कोरोना के दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट ने हड़कंप मचा रखा है। वहीं भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कड़ी करने के लिए कहा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष अधिकारियों के साथ में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से संबंधित स्थिति पर एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 स्थिति और टीकाकरण का शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ में बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गोवा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद रहे। तो कई सारे देशों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसको लेकर हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई है। ममता, क्या बैठक खत्म हो चुकी है और अगर बैठक खत्म हुई है तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला है बैठक का? जी बिल्कुल अमनदीप, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से स्थिति एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर खराब हो रही है, समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री ने की और इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ पीके मिश्रा भी इस बैठक में शामिल रहे और फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। और जिस तरीके से नए वेरिएंट को लेकर पूरे देश भर में चिंता बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट दिखाई दिए हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने इस बैठक में चर्चा की है और इसके अलावा टीकाकरण की स्थिति देश के तमाम राज्यों में किस तरीके से है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र रास्ता है टीकाकरण। ऐसे में प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि तमाम राज्यों में भी टीकाकरण की जो स्थिति है वो बेहतर हो जाए, सभी लोगों को टीका लग जाए। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है और इसके अलावा थर्ड वेव को लेकर जिस तरीके से लगातार जानकार लंबे समय से इस बात की आशंका जता रहे थे कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने इस बैठक में चर्चा की कि आखिरकार अगर थर्ड वेव आती है तो उससे निपटने में हम कितने ज्यादा सक्षम है। और ज्यादा महत्वपूर्ण टीकाकरण की स्थिति को लेकर लगातार वेरिएंट पर ये टीका कितना कारगर साबित होगा, तो सिर्फ टीकाकरण के भरोसे नहीं रह सकते। तो इस बैठक के बाद में क्या कुछ पाबंदियों के भी संकेत मिले हैं? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो ये मांग भी की है कि जो विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन पर रोक लगा देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक नए वेरिएंट का सवाल है उस बात को लेकर वैज्ञानिक लगातार इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जो अभी टीकाकरण की स्थिति है, जिस टीका का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो नए वेरिएंट पे कारगर साबित होगा। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि फिलहाल जो कोरोना संक्रमण है, क्योंकि देखा जाए केरल हो या फिर साउथ इंडिया में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जहाँ पर नए वेरिएंट अभी नहीं आ पाए हैं लेकिन पुराना ही चल रहा है कोरोना संक्रमण। तो ऐसे में प्रधानमंत्री चाहते हैं कम से कम देशवासियों को टीका लग जाए। जहां तक नए वेरिएंट का सवाल है वो तो शोध का विषय है कि उस पर ये टीका काम करेगा या नहीं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी ये डिमांड कर चुके हैं, जहां पर नए वेरिएंट का आगमन हो चुका है उन देशों के लिए जो फ्लाइट है वो बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील भी किया था। हालांकि देखना होगा कि उसको लेकर केंद्र सरकार क्या कुछ रणनीति बनाती है, क्योंकि सूत्रों की माने तो मुमकिन है कि उन तमाम देशों में जहां पर नए वेरिएंट आए हैं, मुमकिन है वहां पर जो फ्लाइट है उसको रोक लगा दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। इन तमाम पहलुओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या कुछ आगे फैसले लिए जाते हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सामने आए अफ्रीकी देशों से कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने चिंता जाहिर की है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि उन देशों से उड़ानें बंद कर दी जाएं जो कोरोना नए वेरिएंट से प्रभावित है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उभर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।